पास क्या वसाइल है, वो केम्स के वसाइल पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं यार। कि आपके पास इतने वसाइल है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं? मेरे पास देखिए, जो बात करने वाले हैं वो बात ही करेंगे और बात करते रहेंगे। वो रोज़ शाम को, वो रोज़ रात को आके बैठेंगे और कोई ना कोई इस तरह की बात करेंगे। अगर इस तरह की बातें करने से मामला हल हो रहे होते ना, तो आज इस शहर के हालात बहुत अच्छे हो चुके होते। तो मैं सिर्फ ये कहना था, बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। जिन लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं ना ये लोग, वही लोग हैं जो मैदान अमल में उतरे हैं। बिल्कुल। और यही लोग हैं जो तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें करेंगे। तो इंशाल्लाह वो अपनी बातें करते हैं, तनकीद करते रहे, हम फोकस होके जो काम करने की ज़रूरत है वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लोग तकलीफ़ में, लोग परेशानी में, और सियासी लीडरान को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में वो उनका साथ दें। इस तरह की बयानबाजी करने से मामला हल नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू मामा भाईजान। जबान दे आमे कि पैसा चलता है, तो क्या यहाँ पर भी पैसा नहीं चल रहा था? इन मार्केटों को सील क्यों नहीं किया गया? मैं आपको सवाल, डीसी साहब अगर पलट के देखे तो गुल प्लाजा दिख सकता है, तो यहाँ पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अच्छा मैं बताऊँ, मैंने फायर सेफ्टी ऑडिट कराया था 600 इमारतों का, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वो तफसीलात रिकॉर्ड पर हैं। तो जो फायर ब्रिगेड को, इंतज़ामिया को काम करने की ज़रूरत थी हमने किया। अनफॉर्चुनेटली हम यही पॉइंट स्कोरिंग पर चले जाते हैं, इल्ज़ाम तराशी पर चले जाते हैं। हमें इससे गुरेज करना चाहिए। कमी कोताही जहाँ है वो जैसी तहकीकात रिपोर्ट आ जाएगी उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, जब कार्रवाई करें ना तो फिर कार्रवाई के अंदर जो रुकावटें क्रिएट की जाती हैं ना, वो रुकावटें ना हो। फिर कहीं कोई कार्ड खेला जाता है, कहीं कोई कार्ड खेला जाता है। तो मैं समझता हूँ अभी सारा हमारा टारगेट रेस्क्यू के ऊपर है। रेस्क्यू का अमल हो जाए मुकम्मल, फिर तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, कार्रवाई इंशाल्लाह करके देंगे, करते रहेंगे। यहाँ पर जाफिशानी से काम कर रहा है, उसका सबूत ये है कि एक फायर फाइटर अपनी जान से भी चला गया। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही, तो क्या कहेंगे? देखिए, आग जो है वो अल्लाह ताला के बाद अगर किसी ने बुझाई है तो यही फायर वर्कर्स ने बुझाई है ना। तो ये इस बात का सबूत है कि फायर वर्कर्स ने मेहनत की है। फुरकान ने अपनी शहादत दी है, तो वो अपने घर पे तो नहीं बैठा हुआ था, वो अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ हम कराची वालों की हिफाजत करने के लिए, हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आया था। और मैं समझता हूँ जब इस तरह की सियासी बयानबाजी की जाती है तो ये जो बहादुर लोग जो लगे हुए हैं इस वक्त मैदान अमल में, मेरी आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं हौसला शिकनी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। इस वक्त सारा फोकस ये होना चाहिए कैसे हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं और उनके मसले को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। को ब्रीफिंग भी दी गई है डीसी साहब की जानिब से, तो हुकूमत ने अभी जो ऐलान किया है इनकी माली मुआवनत का, तो उस हवाले से भी थोड़ा हमें तफसीली बता दें। तीन बड़े फैसले आज किए गए हैं वज़ीर आला सिंध की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी। पहला फैसला ये हुआ है कि इसकी तहकीकात की जाएगी। कमिश्नर कराची को टास्क दिया है कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए जिसके अंदर बिल्डिंग का नक्शा हो, अप्रूवल हो, कितनी दुकानें हैं, फायर सेफ्टी एग्जिट है नहीं है, फायर ब्रिगेड का क्या किरदार था, 11, 22 का क्या किरदार था, इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर मद्देनज़र रखा जाएगा। दूसरी जो उसके अंदर फैसला किया गया है कि जिन लोगों की जानें गई हैं, जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता, जिनका प्यारा उनसे बिछड़ा है उसको तस्कीन तो किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। लेकिन हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पर फैमिली, ताकि इस मुश्किल वक्त में उनकी जो भी परेशानी है, मुश्किल है, जिसमें माली मुश्किल शामिल होगी क्योंकि वो घर चलाने वाले अफराद थे, तो उनको टेक केयर किया जा सके। और तीसरा फैसला ये किया है कि हमारे अपने लोग हैं, इनको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी, इनका रोज़गार ख़राब हुआ है, तो इसके हवाले से कॉम्पनसेशन के लिए कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ वज़ीर बल्दियात हैं, मैं हूँ और कमिश्नर कराची हैं, हम सब साथ बैठेंगे और मुआवजे के हवाले से या उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के हवाले से जो फैसले करने की ज़रूरत है, जो कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो इन तमाम फैसले कर लिए गए और काम स्टार्ट हो चुका है। SBCA की जो सरकारी दस्तावेज़ात आई हैं मेयर साहब, उसके मुताबिक 179 से ज़ायद दुकानें यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर एक्स्ट्रा बनाई गई थी गुल प्लाजा में। तो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी और कहा जा रहा है कि गुजरगाहों पर जो है इंकशाफ है कि ये दुकानें ये शुएब
तमाम चीज़ें जो कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है ना उसके अंदर देखी जाएंगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरे पास इत्तलात हैं कि इस बिल्डिंग का इमारत का पहला नक्शा जो है गालिबन लेट 90s में पास हुआ था। उसके बाद उसके अंदर वायलेशंस थी और वायलेशंस के बाद गालिबन अप्रैल 2003 में उनको रेगुलराइज किया गया था। बट उसके बावजूद गालिबन 1021 दुकानें होनी थी, लेकिन मुझे बताया गया है कि 1200 गालिबन दुकानें थीं। तो इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मेरे लिए बात करना है इस वक्त हतमी तौर पर क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन जो कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा और जैसी रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और जहाँ जो कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। अरे देखिए, मैं ये वादे करूँ कि अभी तक तो चूँकि रेस्क्यू का अमल चल रहा है तो इसका तयन करना हतमी तौर पर मुमकिन नहीं है। जैसे ही जगह क्लियर हो जाएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिसके अंदर महरक़ात जो हैं, जो कॉज है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। क्योंकि आपने फायर ब्रिगेड के हवाले से सवाल किया, 10:26 पर फायर ब्रिगेड को मुतला किया गया। पहली फायर टेंडर हमारी एम्प्रेस मार्केट से और सेंट्रल फायर स्टेशन से आइंदा अगले चंद मिनटों में रवाना कर दी गई। 10:38 पे यहाँ पर हमारी टीम पहुँची, जिसने जगह का मुआयना करने के बाद चीफ फायर ऑफिसर को ये बताया कि जो आग है वो संगीन नौयत की और मज़ीद मशीनरी की और इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। चीफ फायर ऑफिसर ने मुझे एमसी साहब को मुतला किया। उसके बाद जो इजाफी मशीनरी थी उसको यहाँ पर भेज दिया गया। इसके वीडियो एविडेंस मौजूद है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने खुद देखा कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद थी और जो कुछ भी करने की ज़रूरत थी वो किया गया। अब जो लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं ना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। उनका ज़र्फ है। मैं ये समझता हूँ फायर ब्रिगेड वालों ने ग्राउंड लेवल पर रह के काम किया, मेहनत की, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान को हम अवॉइड करने में भी कामयाब हुए। एक हमारा जो फायरमैन है उसने अपना जाम शहादत नोश किया। तो जो लोग मैदान में उतर के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, अगर हम उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो इस तरह का स्टेटमेंट देके हमें हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह ये बिल्डिंग में फंसे हुए लोग मेरे हैं, उसी तरीके से ये जो फायर वर्कर्स थे ये भी मेरे हैं। ये हम सबके, और हमें यही सोच को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। जी साहब, आप इस वक्त डीसी ऑफिस के हुजूम से खड़े हैं। गुल प्लाजा को आप यहाँ से देख सकते हैं। आप कहते हैं तहकीकात होंगी। क्या ये डिप्टी कमिश्नर या ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि हर बात के बाद वज़ीर आज़म मुमलिकत अहकामात जारी करते हैं? कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि वो तश्कील देने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और हुकूमत साथ खड़ी है इनके, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।